अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन लॉ ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। चूँकि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की, तो उस सीरीज़ में हाँ आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 36 है। 36 को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन तमाम यहाँ के पार्ट्स को हमने स्टडी कर लिया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 36 का ई पार्ट है, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक को पार्ट ए म्यूचुअली में और एक को पार्ट नॉन म्यूचुअली में। नॉन म्यूचुअली पार्ट को हमने लास्ट वीडियो में स्टडी कर लिया था एग्जाम्पल के साथ भी। तो आज जो इसका सेकंड पार्ट है एडिशन लॉ का, जो सेकंड पार्ट म्यूचुअली है उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ऐसा करते हैं टॉपिक के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आहलु। सबसे पहले देखिए मेरे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ़ ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अच्छा, सबसे पहले हमें पता मोटी मोटी बातों का पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसे कहते हैं। तो सिंपल यही समझ लें कि जो कॉमन नहीं होता, जिनमें कॉमन नहीं होता, जिनमें मुश्तरक नहीं होता, उसको हम म्यूचुअली का एक्सक्लूसिव इवेंट्स का नाम देते हैं। और जिनमें कोई भी थोड़ा पता एक कम से कम एक डिजिट भी कॉमन निकल आए तो उसको हम नॉन म्यूचुअली का नाम दे देते हैं। ओके, if A and B are said to be mutually exclusive events, then the probability of an event A occurring or the probability of event B occurring is given as। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट आती है। ओके, जब दो हमारे पास इवेंट होते हैं, दो इवेंट्स हैं ए बी, जब वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, ओके, यानी कि गैर मुश्तरक होंगे, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़ दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। ओके, इसको हम इस तरह भी सकते हैं, इसको इस तरह भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ओके, यानी कि दूसरी आम सिंपल अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि इवेंट ए इवेंट बी को जब हम कॉमन लेंगे तो उनका जो मुश्तरक होगा वो ज़ीरो होगा। ओके हो गया। अब इसको हम एग्जांपल की मैंने दो एग्जांपल लिखी हुई है। पहली एग्जांपल है हमारे पास टॉसिंग अ कॉइन। एक हमारे पास कॉइन होता है, सिक्का होता है। जब सिक्के का हम जानते हैं कि सिक्के में हमारे पास क्या क्या होता है, सिक्के में यानी कि जो हमारे पास कॉइन होता है, कॉइन में या तो हेड होता है, जब कॉइन को हम यानी कि ऊपर टॉस करते हैं, या हेड आएगी या टेल आएगी, दो भी बातें हैं, हेड आएगा या टेल आएगी। ओके, जब हम सिक्के को ऊपर टॉस करते हैं तो हमें ये नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं ये किसकी एग्जांपल होगी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की मिसाल हो गई। डन हो गया। तो सिमिलरली हमारे पास ये एग्जांपल है इन सिक्स साइडेड डाइड, यानी कि जो हमारे पास लूडो का दाना होता है, लूडो का जो हमारे पास दाना होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक तरफ 1 पॉइंट होता है, दूसरी जानब 2 पॉइंट्स होते हैं, तीसरी जानब 3 पॉइंट्स होते हैं, चौथी जानब 4 पॉइंट्स होते हैं, जबकि पाँचवीं साइड पर 5 पॉइंट्स होते हैं, जबकि छठी साइड पर 6 पॉइंट्स होते हैं। ओके हो गया। तो जब उसको हम रोल करते हैं तो हमें ये नहीं पता, सपोज़ करें हम सपोज़ कर लेते हैं 2 और 5। अब कभी भी ये नहीं होगा जब एक मरतबा जब हम लूडो के दाने को रोल करेंगे तो कि जो हमारे पास है 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, ये होगा कि जब हम लूडो के दाने को रोल करेंगे तो या 2 आ जाएगा, जब दूसरी जाने पर रोल करेंगे तो या 5 आ जाएगा। इस तरह हो सकता है, ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक ही टाइम में, ये देखें ना, सेम टाइम एक ही टाइम में 2 भी आ जाए और 5 भी आए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये भी क्या किसकी एग्जांपल होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की हमारे पास एग्जांपल हो चुकी है। ओके, तो यही आज का मेरा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।